हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका ये प्यारा सा चैनल डीएमसी बोधगया पर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के टॉपिक चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है पृथ्वी के आंतरिक संरचना। यानी हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी के जो बनावट है उसके अंदर का क्या स्थिति है। ठीक है, जैसे पृथ्वी जो है, पूरा पृथ्वी हम लोग का ये पृथ्वी का आकार है। ठीक है, हल्का पूरा रफली खींचे हैं, हाथ से खींचे इसीलिए, ठीक ना। तो ये पृथ्वी का अंदर की स्थिति क्या है। बाहर तो हम लोग देख पा रहे पृथ्वी क्या है, बालू है, कहीं पे उसके दूसरा मतलब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो कहीं पे काली मिट्टी है। लेकिन ये आंतरिक स्थिति में क्या इसका है इसे देखेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आज हम लोग टॉपिक उठाए हैं। आज इसको पूरा अच्छा तरीके से समझना, पूरा शुरू से लेकर अंत तक को आराम से समझिए, कॉपी में नोट कीजिए। देखिए, जैसे ये मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी है। अगर आप एक तरबूजा को लेकर के आइए और तरबूजा को पूरा गोल से काट के निकालिए, और जैसे तरबूजा अगर पृथ्वी को समझना या फिर तरबूजा को समझना है तो तरबूजा के छोटा सा आकार को काट के निकाल लीजिएगा, तो उसके बाद उसको पढ़ लीजिए, मतलब वही पूरा हो जाएगा तरबूजा। यानी वही बात हम कर रहे हैं कि पूरा पृथ्वी पढ़ना है तो बस उसको एक केक जैसा काट के भाग निकाल के यहाँ रखें और इसको पढ़ाने की चेष्टा करें। ठीक है ना। देखिए, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एडवर्ड स्वेस। ये वैज्ञानिक मतलब बहुत वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं, मतलब भूगोलवेता कह सकते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या था? एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस, ठीक ना, एडवर्ड स्वेस इसका नाम था। इन्होंने ये पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है इसको तीन भागों में बांट दिया। और देखिए नाम कितना अच्छा से दे रहा है। पहला का नाम सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा तथा नीफे, ये दिया। ठीक ना। देखिए, अगर हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका एक अलग नाम होता है। जैसे अगर आप लोग अभिलेख के बारे में पढ़िएगा तो अभिलेख का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अगर आप लोग जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेगा तो कहलाएगा बायोलॉजी। अगर आप लोग सिक्कों के बारे में पढ़ेगा तो कहलाएगा न्यूमिस्मेटिक, है कि नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कहलाता है जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे बोलेगा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जियोलॉजी कहते हैं बाबू, ध्यान रखना। ठीक है ना। अच्छा, आगे अगर हम जैसे जैसे ये पृथ्वी के अंदर जाएंगे, मतलब पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे, वैसे वैसे उसका तापमान में बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। ठीक ना। यानी कि आप मुझसे सवाल पूछ सकता है कि यदि किसी मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर उसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है, तो उसके केंद्र पर जाने पर उसका तापमान बढ़ता है और घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना। अच्छा, पृथ्वी को तीन भागों में किसने बांटा था? एडवर्ड स्वेस ने बांटा था। एडवर्ड स्वेस के अनुसार सबसे बाहरी भाग को क्या कहा गया है? सियाल। अच्छा, इसको हटाते हैं, इसका मतलब समझाते हैं। देखिए, सियाल के माने क्या होता है इसे समझना। सियाल, इसको अलग अलग तोड़ के लिखो। SI + AL। SI से सिलिकन होता है, सिलिकन, और AL से एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे बाहरी मतलब जो परत है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बाहरी परत को सियाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी मिट्टी अम्लीय होती है ना। महासागर तथा महाद्वीप जो है वो इसी पर स्थित होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना इसको। कहेगा कि पृथ्वी के किस परत पर महासागर तथा महाद्वीप स्थित है, तो वो सियाल पर है। ठीक है, सियाल का जो मिट्टी है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो ये अम्लीय होता है। ठीक है, लेकिन जब अंदर आइएगा, बीच वाला भाग जो सीमा के नाम से जाना जाता है, उसका मिट्टी क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अंदर आते आते अंदर, जैसे पृथ्वी के अंदर जब जाइएगा ना धीरे धीरे केंद्र की ओर, तो वहां धधकता हुआ प्लाज्मा मिलेगा। प्लाज्मा मतलब कि जो आग के लावा है वो धधकता हुआ मिलेगा। ठीक है ना। और वो जो है वो पूरा प्लाज्मा अवस्था में रहता है, मतलब लिक्विड फॉर्म, लिक्विड भी नहीं कर सकते, मतलब अजीब प्लाज्मा मतलब तो समझते ज्यादा पंछुछुल रहे और जो ना ज्यादा पूरा ठोस की अवस्था में रहे, मतलब पिघलने टाइप से रहे। ठीक ना, वो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, आगे तो सियाल को तोड़े तो सीमा यानी सिलिकन प्लस क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। तो आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत में किस धातु की प्रधानता होती है, तो सिलिकन प्लस क्या हो जाता है? एल्युमिनियम। इसकी विशेषता क्या चीज बता दिए कि यह सबसे बाहरी परत है, यह सबसे बाहरी परत है।